Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा खास है। उसमें हम देखेंगे क्या अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी ज़िंदगी में क्या अबंडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स ऑफ कोर्स श्योरली आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज and you can also subscribe my another channel। So let's get started guys। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड तरीके से जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लास्ट में हम चैनलाइज स्टेटमेंट्स को रखेंगे ताकि आपको पता चले। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकता है, क्या उनके लिए ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, उनके लिए बढ़ोतरी, उनके लिए प्रॉस्पेरिटी क्या आने वाला है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ गैब्रियल। ओके, सो सीरियसली ही मुझे दिखाई दे रहा है पर्सपेक्टिव, the number 12, we do have the 5 of Gabriel, strength, यहाँ पे है हमारे पास 4 of Ariel, we do have the divine guidance, so Hierophant है यहाँ पे, ठीक है, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ माइकल। ऑलराइट, यहाँ से हम देखेंगे सो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, अबंडेंस एंड मिरेकल्स क्या आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस मेरी व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह से आ सकते हैं। ओके, ट्रैवलिंग, दिस इज़ द 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है हमारे पास ब्रेक थ्रू 11 नंबर। यहाँ पे 11 नंबर है स्ट्रेंथ का कार्ड, पर यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड। ओके, वी डू हैव बियॉन्ड इल्यूशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अनएक्सपेक्टेड वही दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड ही। गिल्ट, 8 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे। सो यहाँ पे जो नंबर्स इम्पॉर्टेंट है शायद मैंने आपको मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे एटलीस्ट यस 1 2 3 टाइम्स आई कैन सी 8। हो सकता है आपको 88 888 काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि August month can be very important for you as well as November can be very important। November, December, May can be very important। आपको 55 555 आपको दिख सकता है, 11 11 आपको दिख सकता है, 11 55 11 88 इस तरह से कुछ आपको दिख सकता है। ठीक है, ऑल राइट। सो बेसिकली एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। यहाँ पे है पाइशिस, मीन राशि, यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड, एरीज एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वी डू हैव दिस यस लियो, सिंह राशि, सारे साइंस है, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है अगर कोई साइन नहीं है कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स,
मिरेकल्स अबंडेंस के रूप में आपके लिए जो आने वाला है। सबसे पहला बात है विद द डिवाइन गाइडेंस आई कैन सी लाइक दैट, जब लोग भटक जाते हैं अपने राह से, जब लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं, जब लोग ठीक है बिल्कुल कंफ्यूजन में होते हैं, तब अगर उनको गाइडेंस नहीं मिलता है तो उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती बन जाता है। उनके लिए रास्ता जैसे वो भूल चुके होते हैं। एक जंगल से आप जा रहे हैं, आपको अगर रास्ता पता नहीं, आप कभी भी उस जंगल से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, सो वहाँ पे चाहिए होता है एक मेंटर, एक गाइड, एक स्पिरिचुअल कोच। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है ये इंसान आपके फादर के रूप में हो, या हो सकता है आपके दादाजी के रूप में हो, या आपके टीचर प्रोफेसर के रूप में हो। दे कैन बी एनीवन, उनका रोल कोई भी हो सकता है। नाउ इनके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे, और सीखने का जो परिणाम होता है, डेफिनेटली यू विल बी रिसीविंग लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। ठीक है, क्या होगा इन्हीं के वजह से, देखो यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको। ब्रेक थ्रू मतलब क्या है, इट इज़ लाइक जितना भी सिचुएशंस ख़राब है, आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कोई इस इंसान को रोकने का, टोकने का, जैसे बंधन में बांधने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अगर ये इंसान डिवाइनली गाइडेड है, इसको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस रोक नहीं सकता। ठीक है, उन्हीं को रोक सकता है जिसके पास गाइडेंस नहीं होता है, जो बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं होता है। सो बेसिकली यू विल बी रिसीविंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। जितना आपने हार्डवर्क मेहनत किया है, उसका परिणाम स्वरूप आपको मिलेगा, फल जो है वो आपको मिलेगा। आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है, आपको ये भी लग रहा होगा कि काश मैंने अच्छा से स्टडी किया होता, काश मैं इस दौरान शादी नहीं की होती, काश इस दौरान ऐसा कुछ हो जाता। बट यू लीव ऑल योर एंग्जाइटी बिहाइंड। जो हो गया है उसको भूलो। बट नाउ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टिल अपॉर्चुनिटी इज़ देयर फॉर यू। अभी भी दरवाज़ा आपके लिए खुला है। सो उस अपॉर्चुनिटी का लाभ ज़रूर उठाएं। अपने अंदर शक्ति, ठीक है, लेके आओ। बेसिकली बहुत सारे ड्रामेटिक सिचुएशंस भी हो सकते हैं, बट मुझे दिख रहा है आपके अंदर इतना टैलेंट होगा, इस सारे ड्रामेटिक सिचुएशन को आप बिल्कुल नलीफाई कर दोगे, मतलब ज़ीरो कर दोगे। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप धीरज रखेंगे, और धीरज नाम का जो चीज़ होता है, धैर्य जिसको बोला जाता है, पेशेंस लेवल जिसको बोला जाता है, जो जितना टॉलरेट कर लेते हैं पहले स्टेज में, उसको दूसरा लेवल में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उनका तजुर्बा हो जाता है। अरे अच्छा ठीक है, मैंने ये गलती किया है, मैंने ये मिस्टेक्स किया है, नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं कभी भी शिकायत करने मौका नहीं दूंगी मेरे कंपनी को या किसी और को कि मुझे इतना कुछ सुना के जाए। ठीक है, सो आई डू फाइंड द लेवल ऑफ पेशेंस एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। जिसके पास पेशेंस नहीं है उनको जाके पूछ लेना क्या वो कभी भी कामयाब हुए हैं, और जो कामयाब हुए हैं उनको पूछ लेना कि कितना वो सहे हैं, कितना वो क्रिटिसिज्म को हैंडल किए हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेके एक कॉमन पर्सन तक भी उसका पेशेंस टेस्ट होता है। ठीक है, तो हाउ मच यू कैन टॉलरेट, देखिए उसका एक लेवल होता है, बिकॉज एवरी वन इज टेस्टिंग यू। ये दुनिया ही बन गया है जजमेंट का, कि सब लोग जैसे टेस्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसी को किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है। सो ठीक है, हम इस दुनिया के साथ तो अपने आप को डेफिनेटली एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पेशेंस इज कमिंग एज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ओके, एंड यू आर गेटिंग द गाइडेंस ऑल्सो। आपको सही समय पे अगर कोई मोटिवेशन दे, कोई आपको शिक्षा दे, आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए जो भी फंड्स आपके पेरेंट्स ने जमा किया था, उनका जमा पूंजी जो है, मुझे दिख रहा है वो आपको देंगे फॉर योर फ्यूचर स्टडीज़। आई डू फाइंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी आपको मदद करें। ओके,
टू ग्रो द बिजनेस। हो सकता है कि आप लोन ना लें और अपने जो पुश्तैनी जो भी जायदाद है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करें, लेकिन फल आपका अच्छा होगा। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप ट्रैवल करो बहुत ज़्यादा और वहाँ पे जाके कुछ सिचुएशन में आप स्टक भी अगर हो जाएंगे तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है उससे भी आपको एक लेसन मिलेगा। ठीक है, ऐसा हुआ था। अगर फॉर एग्जांपल जैसे होता है कि कोई लोग पहली बार आप कोई सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप सिटी के बारे में ना जानते हो ना कुछ पहचानते हो, रास्ता भी आपको पता नहीं है, ठीक है, आप लोकल लोगों से पूछते रहते हैं, आप रास्ता भी भटक जाते हैं, कभी कभी आपको पता नहीं चलता है कि खाना कहाँ से खाए, किस तरह का खाना मिलता है, मे बी यू डोंट नो एट ऑल, बट नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तब तो आपको पता ही चलेगा ना। सो रिपीटेड थिंग्स, ठीक है, आपकी जो मिस्टेक्स है वो दूर कर देता है। इफ़ यू रिपीटेडली डू अ वर्क, जैसे बोला जाता है एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज करो कुछ चीज़ें, जो आप नहीं कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप डर रहे हो और वो एक बहुत बड़ा चुनौती बन रहा है आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें होने का। यहाँ पे योर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट इंक्रीज। जो आप डरते थे, जो आप ऑडियंस के सामने जाना डरते थे, हो सकता है आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ स्पीच दो लोगों के सामने, लेकिन आप डरते थे, आपको हमेशा ऐसा लगा हुआ रहता है कि क्या लोग सोचेंगे, बट आप अगर कुछ भी नहीं करोगे तभी भी लोग सोचेंगे ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इट्स बेटर टू ट्राई, राइट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है योर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज एट एनी कॉस्ट। अगर हम आपके पर्सनल लेवल रिलेशनशिप को देखें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत फास्ट एक रिश्ता आ रहा है आपके लिए जो बिल्कुल, ठीक है, आपके फेवर में होगा, ठीक है, आप उनके साथ अपना वक्त को अच्छा से बिताएंगे। आई डू फाइंड मे बी दे आर डिफरेंट, ठीक है, बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि अपने आप किसी का गलती को माफ़ कर देंगे और जो भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में उनका साथ आप निभाएंगे एंड इवन वो भी आपका साथ निभाएंगे। आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ये इंसान आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मेंटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कितना तवज्जो रखते हैं। सो यू आर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ अ पार्टनर हु इज़ सो मच कोऑपरेटिव, ठीक है। बेसिकली कुछ हिल स्टेशंस में जाना हो सकता है आपका, कोई स्पिरिचुअल प्लेस में जाके आपकी मेंटालिटी पूरी तरह से चेंज हो सकता है। जैसे एक गाना मैं सुन रही थी उस दौरान, द मूवी वॉज आवारापन और समथिंग एंड द सॉन्ग वॉज रियली ब्यूटिफुल, कि वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर प्रेइंग, ठीक है, वहाँ पे एक लॉर्ड बुद्धा स्टैचू वॉज केप्ट देयर एंड डेफिनेटली लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और वहाँ पे द एक्टर एंटर्ड और डेफिनेटली उनकी जो एक धारणा, उनकी जो एक ओपिनियन था, उनकी जो एक राय था दुनिया के लिए, वो कहीं ना कहीं पे काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग मानते नहीं हैं स्पिरिचुअलिटी और समथिंग गॉड और एनीथिंग, तो जैसे होता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं मानते, मैं ऐसा ही बोल रही हूँ कि आपका पूरी तरह से नज़रिया जो है वो बदल जाएगा। आप कुछ ऐसा फील करेंगे जो आपने कभी भी नहीं फील किया। आप उस जगह पे जाएंगे, उस शांति को एंजॉय करेंगे एंड यू विल फील दैट येस यूनिवर्स इज़ गिविंग सम ब्लेसिंग्स, ठीक है, आप महसूस करेंगे, विल एंजॉय द ब्लिस ऑफ नेचर। उस तरह से ही मुझे दिखाई दे रहा है, एंड यू विल एंजॉय एंड एक्सप्लोर नेचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आप जब लौटेंगे उस जगह से तब आप देखेंगे आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ रही है और आप अपने काम में भी लगे हुए हैं। वेरी सुन यू आर गोइंग टू ट्रैवल, वेरी सुन यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू दैट प्लेस, ठीक है। उस जगह पहाड़ी इलाका होगा, काफ़ी फूल होंगे उस जगह पे, बहुत ढेर सारे जंगल भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, यानी मॉनेस्टरी कैन बी देयर। आई डू फील लाइक हो सकता है विद इन कमिंग डेज, लाइक आप शायद सोचेंगे कि आई डोंट वांट टू बिल्ड एनी हाउस इन द सिटी, मुझे सिटी में कोई भी घर नहीं लेना है, अभी मुझे शोर शराबा से दूर रहना है, एंड यू विल फील दैट इट्स बेटर टू लिव इन द कंट्री साइड, गाँव की तरफ जहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा हो, ठीक है, मंदिर का पूजा चल रहा है, बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं,
गांव का जो कल्चर है कहीं ना कहीं पे आप उसको एंजॉय भी करेंगे। मे बी यू बिल्ड योर ओन फार्म हाउस, आई डोंट नो, बिकॉज लोगों का काफ़ी शौक होता है अपने फार्म हाउस बनाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपना फार्म हाउस बनाएं। ओके, नाउ लेट मी सी और क्या हो सकता है आपके लिए, क्या मैसेजेस भी है फ्रॉम द डिवाइन। व्हाट इज़ देयर फॉर यू। यहाँ पे है टू बी फेयर, आपके साथ जस्टिस होगा। 38 कम्स टू 11 ओनली। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोर्ट मैटर्स, लीगल मैटर्स आपके फेवर में होंगे। एंड अगर आप ऑनेस्ट रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी ऑनेस्टी के साथ ही आएगा, डोंट वरी। न्यू लाइफ, एक नई जीवन आपको दिया जा रहा है, उसका लाभ उठाइए। और राउंड एंड राउंड मुझे दिख रहा है कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा घुमाए हैं जीवन में, और जैसा जो करता है वैसा उसको मिल ही जाता है। रीजनरेशन, आपको जलाने का, आपको भस्म करने का बहुत ज़्यादा प्रयास जिन्होंने किया है, आपकी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश किया है, लेकिन आप भी, ठीक है, आप कभी भी नहीं, जैसे बोला जाता है सोल नेवर डाइज, सो वी नेवर डाई बेसिकली, आवर बॉडी डाइज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके नीचे लावा है, बट यहाँ पे इस पेड़ का जो ग्रीन लीव्स है, जो हरा पत्ती है, तो आप देख रहे हो, राइट। सो डेफिनेटली रीजनरेशन, रिकन्सिलिएशन, ठीक है, रीयूनियन, यू कैन से लाइक दैट, और फिर से अपना बिजनेस को स्टार्ट करना, खड़ा करना, वो मुझे दिख रहा है एज अ मिरेकल, and you are getting a new life, guys, basically. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.